जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसारणं। देश की आजादी, उसमें बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश। कार चलाते समय स्टीयरिंग का बैलेंस और स्पीड देने के लिए क्या कहलाता है, एक्सीलेटर, दोनों का सुमेल चाहिए। एक्सीलेटर दे दो, गाड़ी फटाफट चली जाए, और एक्सीलेटर ठीक, वो क्या कहलाता है, स्टीयरिंग ठीक नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी। आपके पास, हमारे पास महाभाग से हमारे ज्ञानी गुरु पूजनीय पंडित साहब हैं, विद्वान हैं। आपके आसपास बुजुर्ग व्यक्ति, खासतौर से स्वाध्यायी, गंभीर सोचने वाले ट्रस्टी हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। बस उनके अनुशासन में रहकर के यदि हम अपने जोश का प्रयोग करेंगे तो ये काम बड़े आराम से पूरा हो जाएगा। संस्कृति शब्द बहुत छोटा है और इसका प्रयोग 14वें गुणस्थान तक है। पूर्ण संस्कृत आत्मा का नाम है सिद्ध भगवान। विकृति को दूर करना और निर्मलता को प्रकट करना, इसका नाम संस्कृति है। संस्कृति कैसे कहते हैं? विकृति को दूर करते जाओ और निर्मलता प्रकट करते जाओ, इसका नाम संस्कृति है। तो सिद्ध भगवान असली संस्कृत जीव हैं। ये बात मैंने क्यों लाई बीच में? संस्कृति कहते थे अभी आपका दिमाग, मिथ्या दृष्टि का दिमाग बाहर जाता है। चलो नेतागिरी करो, समूह बनाओ, पेपर छपाओ, ऐसा करो। स्वामी जी ने कोई पेपर नहीं छपाया और स्वाध्याय की संस्कृति फैला गई, सम्यक दर्शन की संस्कृति फैला गई। आचार्य कुंकुम स्वामी ने कुछ नहीं किया और बहुत बड़ा काम कर गए हो। एक बहुत अच्छी बात कहें, नरेंद्र मोदी की बात कहें अपन, तो पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बात कही कि गांधी जी की हम 125वीं जयंती मनाएंगे, फला ऐसा ऐसा करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं गांधी जी को प्रिय थी स्वच्छता। मैंने चुनाव के बाद, जीतने के बाद, पहला प्रधानमंत्री के भाषण के रूप में स्वच्छता का नारा दिया। मैं चाहता हूं 5 साल के अंदर पूरा भारत स्वच्छ हो जाना चाहिए। पहले दिन हमने भी जब सुना था हमें लगा ठीक है, एक डायलॉग है, लेकिन नहीं साहब, डायलॉग नहीं था। पूरे इंडिया में गली गली में एक सूखा कूड़ा गीला कूड़ा। यदि कर्मचारियों और अधिकारियों का सपोर्ट मिल जाए ना पूरे देश को, तो रियली। लेकिन पहली बार किसी ने नारा दिया कि स्वच्छता, और वो स्वच्छता आज की तारीख में आपको फील हो रही होगी ये चीज। हर आदमी डर रहा है स्वच्छता के नाम पर। मैं सूरत गया, सूरत में तो मैं मंदिर में कुछ कचरा था, सफाई कर रहा था, तो पॉलीथिन में मैंने रखा कि मैंने ऊपर से फेंक दिया नीचे। अरे एक बच्चा और 3-4 महिलाएं जो बैठे हुए थे, मैं देख रहे थे, फौरन नाराज हो गए, फौरन नाराज हो गए। मैंने कहा उठा देगा कोई, जड़ जाएगा सुबह, और क्या है, कल सुबह जड़ जाएगा, दोपहर में फेंक दिया। मैं सॉरी, मैंने अपने भाई को भेजा, उन्हें उठा के ला बेटा डस्टबिन में डाल दे। सूरत से शिक्षा मिल गई हमको। मैंने एक सोच बदली है, कितना अच्छा लगता है। पूरे देश की गाड़ियों में आप बैठो, खिड़की में से हाथ रख लो, कोई कुछ नहीं कहेगा।
मैं जब 80 में वहां गया था सोनगढ़, तो मेरी तो आदत ही विंडो में बैठो तो ऐसे हाथ रख लो, लेकिन मैं जितनी बार मैंने हाथ रखा उतनी बार टोकने वाले मिले मुझे। 80 की बात करूं, सन 80 की बात, जितनी बार हाथ रखा, भाई साहब ऐसे हाथ नहीं रखो, ऐसे हाथ नहीं, बच्चों से लेकर बड़ों तक नहीं टोका। मैंने अंदर से बड़ा अच्छा लगा। सचमुच कहें, विश्व में शायद कहीं की यह संस्कृति नहीं है, लेकिन भारत की यह संस्कृति है, रोको टोको। अपने आप को गलत काम करने से रोको और आप अपने आप को गलत काम करने से टोको। आप स्वयं गलत काम करो मत, दूसरे कर रहे हैं तो उन्हें टोको। मेरी तो बहुत इच्छा थी इस पर एक निबंध लिखूं मैं, रोको टोको संस्कृति, और स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए रोको टोको संस्कृति। हमारे भारत में, हमारे देश में रोको टोको संस्कृति है। तुम आज बीड़ी सिगरेट क्यों नहीं पी पा रहे? कि जब पहली बार गाली पकी होगी तो दिया हुआ मिला के गंदी बातें सीखते हो, ये टोको। पंडित साहब यहां से क्या कर रहे हैं अपने को? स्वयं गलत काम नहीं करते और टोकते हैं, टोकते हैं। फालतू लाइट मत बनाओ, फालतू लाइट मत, ऐसे भवन नहीं बनाओ। उस घर को अच्छा घर नहीं कहते जिसमें त्यागी व्रती मुनिराजों को पानी तक ना मिल पाए। तुमने करोड़ों रुपए की लैट्रिन बना ली, अब करोड़ की नहीं, लाख की समझ लो। ऐसे क्या दम है? लाख रुपए की लैट्रिन बना ली, 5 लाख की बनाई, 10 लाख रुपए की बनाई, इससे क्या दम है? मैंने तुम्हारी सोच भी सुअर छाप। मैंने आदमी इससे गिलेट होता है और हमारी लैट्रिन 10 लाख, बैठने की सुविधा, अखबार भी वहीं पढ़ सकते हैं, फोन भी वहीं लगा सकते हैं, और स्प्रे होता है, इत्र छिड़कता है, खुशबू भी वहीं आती है। 5 इंद्रिय के पाप वहीं करोगे बैठ कर। मैंने इसके लिए कमा रहे तुम, आदमी खुश होता है, इतनी बढ़िया लैट्रिन, ऐसा सब जगह लगा लेना। पंडित साहब टोक रहे हो, आप बुलाओ मत बुलाओ मत, कुछ हम तो कहेंगे, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं, आप सबसे कह रहा हूं, सुनना मेरी बात। हम सब अहिंसक महावीर के शिष्य हैं, अनुयायी हैं। मैंने ध्वजा हमारी अहिंसक है और हिंसा से हमें प्रेम है। वीतरागता का ध्वज है और 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति कोई हमारी भावना है। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? मन में इसे समझाता हूं, आप ध्यान रखना। ये ऐसी बात हो गई कि हम बीजेपी के जुलूस में कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी की झंडा लेके निकल रहे हैं, बीजेपी का झंडा लेके निकल रहे हैं, और कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तुम कर क्या रही थी? वीतरागता का ध्वज। यहाँ कदम कदम पर कह रहे हैं वीतरागता से सुख होगा, आत्मा से सुख होगा, आत्मा के आशय से सुख होगा, और तुम 5 इंद्रिय के विषयों में झंडे। यहाँ 1 घंटा अच्छा प्रवचन सुना भगवान आत्मा का, और 1 घंटा बाद इतनी विरक्त परिणति होनी चाहिए कि पंडित साहब तो आज धूल कह रहे थे, धूल, दूसरी महिला के गले में हीरे का हार भी देखकर ऐसा न लगे ये खरीदने लायक, ये लेने लायक है, इसका कितना बढ़िया भाग है, ऐसा न लगे इसका कितना बढ़िया भाग है। तो कैसे समझ में आई प्रवचन? देखते थे कमरे में आते थे, वो फला सेठानी आई थी वहां की, उसका हार कितना जोरदार है, मुझे भी दिलवा। फिर तुमने प्रवचन में क्या सुना? प्रवचन सुनने की चीज है, ध्वजा ले लो हाथ में, नारे उल्टे लगाओ। आए पॉइंट समझ में आया कुछ? तो संस्कृति समझा दी मैंने। संस्कृति किसका नाम है भैया? विकार को दूर करना और शुद्ध स्वभाव को प्रकट करना, ये संस्कृति है। सिद्ध बन जाओगे जिस दिन, उस दिन पूर्ण संस्कृत हो गया। संस्कारित भी कहते हैं हम, संस्कारित। बच्चे को संस्कारित करो, क्या मतलब निकलता है? उसे बुरी आदतों से बचाओ। नहीं नहाया हो तो संस्कारित करो, उन्हें नहला दो। गंदे कपड़े हो तो उतार के धुले कपड़े पहनाओ। अनपढ़ हो तो पढ़ाओ लिखाओ। समझ गए होंगे सब? एटिकेट नहीं हो तो एटिकेट सिखाओ। इसको कहते हैं संस्कार, संस्कृति, संस्कार। ठीक है? इस सब के लिए आप मेरे से पूरी जिंदगी प्रवचन सुनोगे तो भी मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको मूल पॉइंट बता दिया।
वो परिभाषा आपको याद रखना, विकार को दूर करना और निर्मलता प्रकट करना। पानी छानने का नंबर हो, कपड़ा धोने का मामला हो, घर बनाने का मामला हो, मंदिर बनाने का मामला हो, तीर्थ क्षेत्र बनाने का मामला हो, विद्यालय खोलने का मामला हो, हर जगह आप बताओ कहाँ आपको ट्रैवलिंग करना हो तो भी संस्कारित होना पड़ेगा। आपको सड़क पर चलना है तो भी संस्कारित होना, आपको बोलना है तो भी संस्कारित होना पड़ेगा। अब तो संस्कृति समझ गए आप। यदि आपको सोचना है तो सोचने की भी एक संस्कृति है। आपको तीर्थ यात्रा करना है तो उसकी भी एक संस्कृति है। आज विकृति दिखाई दे रही वो उसी का फल है कि हम नंगे पांव जाना बंद कर दिया, ऊपर धीरे धीरे ऊपर ही खाना शुरू कर दिया। अब धीरे 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 समझ गए, पंडित साहब ने पहले ही प्रवचन में इशारा किया था, पहले ही प्रवचन में भाई पीने लगे। क्यों भाई? टॉफी नहीं मिलेगी, कॉफी नहीं मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी। हाँ मिल जाएगी, मिलने लगी। एक जमाना था भोपाल में, एक शादी थी, आज से 100 साल पहले की बात है। शादी थी, शादी में बारात में गए सब लोग। एक लड़का रात को 11 बजे एक जगह बस रुकी और ढाबे में जाके पानी पी आया, 1 गिलास पानी ढाबे में जाके। 100 साल पुरानी घटना। अरे साहब पूरे बस में तहलका मच गया, कैसा जैन रात को पानी पी लिया, वो भी ढाबे में। भोपाल में जब बारात वापस लौटी तो पंचों की समाज की मीटिंग बैठी कि इस लड़के ने आज जैन शासन को कलंकित किया है, ध्वजा को नीचे दिखाया है। बड़ी भारी मीटिंग बैठी समाज की चौक के मंदिर में, उसका बहिष्कार किया गया। ये 100 साल पुरानी घटना सुना रहा हूं आपको। ये हमें पवैया जी ने सुनाई थी, राजमल जी पवैया जी। ये एक जमाना वो था, पानी रात को तूने ढाबा में, मुझे आज तो हमें कुछ लगता ही नहीं है। इसीलिए बीच में जो मुनिराज हुए, आचार्य हुए, कलकत्ता वाले घबराते थे उस समय। शांति सागर जी महाराज आचार्य जी जब इधर आए थे, पधारे थे, और वीर सागर जी, तो कलकत्ता वाले घबराते थे कि हम आपको कैसे ले जाएं कलकत्ता में, वहां सब शूद्र जल पीते हैं, शूद्र जल। तो ज्ञानमती माता जी बोली, तुम आहार देने वाले होते कौन हो, कराने वाले होते कौन हो, आप ले तो जाओ, इनका पुण्य का उदय स्वयं काम कराएगा। पहली बार उन आचार्य श्री का विहार कलकत्ता में हुआ। अब सबको ऐसा लग रहा हम सब तो शूद्र जल पीते। शूद्र जल समझते होंगे, शूद्रों के द्वारा भरा हुआ पानी, होटलों का पानी, इधर का पानी, उधर का पानी, माने अस्पर्शी लोग हैं उनका पानी। आहार लेने गए, नहीं हुआ। अब जो घर घर में बुजुर्ग महिलाएं थी, पुरुष थे, उनको लगा रही धिक्कार है हमारी जैनत को, धिक्कार है हमारे घर में रहने को, गृहस्थी को। हमारे बड़ी मुश्किल से तो वर्षों बाद, 500-600 वर्षों बाद तो हमारे कलकत्ता में मुनिराज पधारे, आचार्य पधारे, वो हम आहार नहीं दे रहे। हरी बस फटाफट क्रांति हुई, सबने हाथ जोड़े, महाराज आज से शुद्ध जल का त्याग, हम प्रतिमा धारण करते हैं, व्रत धारण करते हैं, आज से हम घर का खाना खाएंगे, हाथ का आटा पीस के खाएंगे, हम अपना शुद्ध खाएंगे। फटाफट क्रांति हो गई, चौमासा हुआ। फिर ये है संस्कृति। अब अपन सोचे वहां कोई सब शुद्ध जल पीते, कौन आहार कराएगा, जाओ ही मत। नहीं, हम तो जाने तैयार हैं। इस देह को आहार मिलना हो तो मिलेगा। गए वो कलकत्ता में 500-600 वर्ष मुनिराजों का गमन नहीं हुआ है, तब से शुरुआत हुई है। अभी से 100 साल ही लगभग हुए, मुश्किल से 100 भी नहीं हुए, 100 ही लाख। मैं तो इसलिए बात कहना चाह रहा हूं आप सबसे कि संस्कृति का ये बहुत महत्व है। उसके लिए सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात, आप स्वाध्याय करोगे तभी समझ में आएगी और तभी तुम संस्कृति फैला पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिगरेट पीते रहो और स्मोकिंग बैन, नो स्मोकिंग, वो नहीं हो सकता। आप स्वाध्याय, सबसे बड़ी संस्कृति फैलाने की सबसे बड़ा हमारा मंत्र है स्वाध्याय। आप चारों नियों का स्वाध्याय करो, आपके जीवन से ऑटोमेटिक संस्कृति फैलती चली जाएगी। मैंने एक शॉर्ट में सब कह दिया इसमें। मैंने ये लैपटॉप इसलिए मंगाया है, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स डिस्कस ज्यादा करना है आज मुझे। एक
ओसवाल समाज है जोधपुर में, जोधपुर है राजस्थान में, ओसवाल समाज है। वहां एक जैनत्व सुरक्षा संघ बनाया है उन बच्चों ने, वहां की ओसवाल समाज ने जैनत्व सुरक्षा संघ JSS। वो लोग घर घर जाकर के क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वहां की शादी की एक पत्रिका छपी है। वो पत्रिका पिछले दिनों व्हाट्सएप पर घूमी। आपके पास आई? किसी के पास आई? कई लोगों के पास आई। तो मैं उसे आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग संकल्प करके जाएं कि आपके घर में शादी हो तो ऐसी पत्रिका और मॉडिफाइड कर दें आप, और मॉडिफाइड करें, और आपकी जैन संस्कृति की छाप उसमें आनी चाहिए। मैं पत्रिका पढ़ के सुनाता हूं सबके सामने, जो लेना चाहें उनको मिल भी सकती है व्हाट्सएप पे, और इसी में करेक्शन मैं खुद करूंगा। और हम चाह रहे हैं 2-4 लोग एक सुंदर पत्रिका डिजाइन करो। जो सबसे सुंदर पत्रिका डिजाइन करेगा, पुरस्कार तो यही होगा कि उसको हम इसमें शामिल करेंगे, उसको हम व्हाट्सएप पर भी घुमाएंगे। मैंने भी अपने घर में जब शादी हुई थी तो परिवर्तन किए थे। बहन की शादी में जब मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए थे, हमने कार्ड का भाषा बदली थी, कार्ड की भाषा बदली थी। मैंने अपनी बहन की शादी में लिखा था, एक पत्र लिखा था, पत्र, कार्ड तो अलग था, पत्र। उस पत्र में एक लैंग्वेज लिखी थी खास कि मां भाग से हमारे घर में आत्मकल्याण, क्या जिन कुल में हमारी बच्ची का जन्म हुआ था, जहां आत्मा से परमात्मा बनते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद प्रकट करते हैं, लेकिन मेरे बच्ची के पूर्ण प्रकार से संस्कारित करने पर भी स्वाध्याय पाठशाला के द्वारा फिर भी इसकी अभी इतनी उत्कृष्ट योग्यता नहीं है कि आर्य का व्रत धारण कर सके। इसलिए गृहस्थाश्रम में रह करके आर्य का बनने की तैयारी करने के उद्देश्य से इसका हम सुसंस्कारित युवक से और इस तरह से हम विवाह संपन्न कर रहे हैं, और आप सबकी साक्षी में संपन्न हो। इस तरह की उसका भाषा का मेम था। हमारा मतलब कि हम इस बात को जोड़ें कि हमारे घर में बच्चा जन्मा है, वो परमात्मा बनने के लिए जन्मा है, बनने की योग्यता नहीं है, इसलिए वो भले विवाह गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहा है, लेकिन एक न एक दिन वो गृहस्थाश्रम में रह करके भी ब्रह्मचर्य की, संयम की, आरिका की तैयारी करे, उसकी हम करेंगे। ये क्या बात चलती है भैया? आज तो चलिए नहीं, चल भाई आगे। तो मैं एक तो ये बात आपको कहना, तब तक एक मैं आपको सुझाव और देता हूं। जहां चाहे वहां राय। आगे मैं आपको ऊपर से चार्ज करूंगा ना तो आपकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन सेल्फ चार्ज जो होगे ना तो आपकी चार्जिंग कभी खत्म नहीं होगी। यदि मैं आपको अभी मोटिवेट कर दूंगा तो आप हाँ उत्साह में आ जाओगे, हाँ फटाफट मुझे करना है, मैं करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, मैंने आप ऐसे बोलोगे, लेकिन यहां से जाते थे आप फिर सुस्त हो जाओगे, फिर सुस्त हो जाओगे। मैं चाहता हूं समझो, आप केवल इस बात को समझ लो, और जब आप समझ लेंगे ना तो फिर अपने आप हमारी आपकी बात अच्छे से बन जाएगी। एक शादी का कार्ड टेस्ट है, इसमें निकाल के दिखा के बता, नहीं तो हम कल देख के बताएंगे। है लो दिखा दो, चलो इसी में पढ़ देते, इसको ऑफ कर दे। लो एक सबसे अच्छी बात है कि अभी तक श्वेतांबरों की पत्रिका में ऊपर गणेशाय नमः लिखा रहता है, लगभग 99%, लेकिन इसमें उन्होंने लिखा वीतरागाय नमः पत्रिका में सबसे पहले। ये बहुत अच्छी बात लगी। जैन संस्कारों की सुरक्षा के साथ आदर्श विवाह, कार्ड पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, शादी का कार्ड है। जैन संस्कारों की सुरक्षा के साथ आदर्श विवाह में निम्न संस्कारों की सुरक्षा की गई है। निमंत्रण पत्रिका सादगी पूर्ण छपवाई गई है। किसी भी भोजन में 31 से ज्यादा आइटम नहीं रखी गई है। भोजन की मर्यादा मतलब भोजन में किसी भी प्रकार का जमीकंद कंदमूल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, शादी के कार्ड में इतना अच्छा छपाना बहुत अच्छी बात। कोई भी कार्यक्रम, शादी का कोई भी कार्यक्रम वेज होटल या नॉन वेज होटल में नहीं किया जाएगा। शादी का कोई भी प्रोग्राम लॉन में नहीं रखा जाएगा, गार्डन में।
हरी घास में नहीं रखा जाएगा। शादी में किसी प्रकार के सचित्र फूलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वरमाला की आर्टिफिशियल फूलों का रहेगा। शादी में जानवरों के शरीर के आकार के कटे हुए फल फ्रूट सलाद नहीं रखी जाएगी। किसी भी महिला बेटर के द्वारा परोसगारी नहीं कराई जाएगी। शादी में फटाके आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शादी में किसी प्रकार के अग्नि का आरंभ नहीं होगा। क्या बढ़िया बात है, अपन यहाँ तो विधान में नहीं मानते लोग। अच्छी बात। शादी में सड़क पर नाच गान नहीं किया जाएगा। लड़कियों की बात तो छोड़ ही दो, लड़कियों को नचाने की बात ही छोड़ दो। शादी में सड़क पर नाच गान नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाएगा। संगीत संध्या का आयोजन, महिला संगीत का आयोजन नहीं किया जाएगा। उसकी जगह पारिवारिक मेलजोल बढ़ाने का प्रोग्राम रखा गया है। पारिवारिक सौहार्द का कार्यक्रम रखा गया। विशेष रूप से इन संस्कारों की भी सुरक्षा की गई है। जैन विधि से शादी की जाएगी। श्वेतांबरों और दिगंबरों में भी जो बड़ी बड़ी नगरों में रहते हैं, दिल्ली, बंबई और जो कल्चर से नहीं जुड़े हैं, स्वाध्याय भवन से नहीं जुड़े, 90% शादियां ब्राह्मणों के द्वारा कराई जा रही है। और ब्राह्मणों के मतलब समझ लो आप, वो रखे जाते हैं सारे के सारे। मैंने जब अपनी सिस्टर की शादी के लिए लगने की तारीख निकलवानी थी ना, तो जैसा लड़का वाले कहते वैसा करना पड़ता है। तो उसके ससुर के साथ हम गए, बोले चलो अपन तारीख निकलवाएंगे, चल। तो उन्होंने बताया, तो ये तारीख बहुत अच्छी है। क्यों इसमें तारीख अच्छी है, क्या कारण? पूछे कारण अच्छा है। बोले इस दिन पार्वती की शादी हुई थी। तो मैंने इसे हमें सूट नहीं कर रही तारीख, कोई और अच्छी तारीख बता। तो फिर उन्होंने दूसरी तारीख बताई, बोले जी बहुत अच्छी तारीख। तो मैंने इस तारीख में क्या अच्छा है ये? बोले इस दिन राधा की शादी हुई थी। मैंने माथा ठोक लिया। हमने उनसे कहा, पिताजी से, उनके ससुर साहब समझी जी से, कि ऐसा नहीं हो सकता, जब अपन पार्वती और उनकी उससे शादी देखना है तो अपन यहाँ से देखे ना पंचकल्याण की कोई अच्छी तिथि है उसमें शादी कर। अपन इनके चक्करों में पड़े ही क्यों? हमने नहीं मानी उनकी वो 2 ही तारीख। हमें जो पंचकल्याण में अच्छी तारीख निकलेगी, हम तो कह रहे, कोई कहे अमावस के दिन शादी होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। अमावस तो बहुत अच्छी तारीख है। अरे अमावस के दिन बहुत पवित्र तारीख है, क्या बुराई है उसमें? लेकिन लोग डरते हैं, अमावस के दिन प्रवेश नहीं करना, गृह प्रवेश, नहीं तो अंधकार युक्त होगा घर। नहीं, अंधकार में ही अंधकार के खिलाफ लड़ना पड़ता है। शादी करना ही अमावस का काम है। हाँ, हम तो कह रहे, बिल्कुल कहेंगे। भैया जी खोल पे चला गया जी, कैसे होती है फोन, है नहीं? तो हमारा मतलब फिर, अरे अमावस के दिन मोक्ष भी तो गए महावीर भगवान जी, क्यों डरते हो? बर्तन देखो, बर्तन बुरादी से साफ किए जाएंगे। मतलब बर्तन उससे नहीं मारेंगे वो। मैं तो सबके सामने इसलिए पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ, इसका लिखने की हिम्मत है। बुरादे की व्यवस्था की होगी। हम क्या, जिनके पास बिम से तो मारने का मतलब है कि आपकी हाथें कटती है। आप खुद ही प्रयोग करके देखो, कपड़े धोने के बाद आपके हाथों में कितनी साबुन रह जाती है। 5-10 बार भी हाथ धोते तो भी साबुन लगी रहती है और फटती है उंगलियां। और वो जो झटपट इतना सारा पाउडर डाला उसने बिम, और 3 बार धो के निकाल दिया, उसमें कितना बिम रह जाता होगा और कितना पेट में जाता होगा। हो सके तो भैया मार्केट में मार्बल पाउडर आता है, आप मार्बल पाउडर का इस्तेमाल करो मांजने के लिए। बस एक गलती मत कर लेना कि मार्बल पाउडर मांजने के बाद उसे धो करके वाश बेसिन में मत फेंकना। वाश बेसिन चौक हो जाएगी आपकी। उसे आप नितर जाए जब, तो उसे भर के पॉलीथिन में भर करके और फिर डस्टबिन में डाल दो नगर निगम की। जब आपकी सुबह सुबह नरेंद्र मोदी की गाड़ी आती है ना स्वच्छता अभियान वाली, मैंने सड़क पे नहीं फेंको उसको, इधर उधर गंदगी नहीं, तुमने वो ले जा करके वो पूरा अपना धोन धान और फिर उधर डाल दिया। तो ऐसे नहीं करना। तो बुरादी से साफ किए जाएंगे। नीचे बैठा कर भोजन कराने की व्यवस्था की गई है। मैंने तो सब बच्चों से कहा, जोधपुर वाले बच्चों को जैसे इनको बधाई पहुंचाओ, मेरी ओर से कहो, अनुमोदन करो, और इसमें और अपन सुधार लो। अब एक सुंदर कार्ड आपसे बनवाना है मुझे, आप सब प्रतियोगिता में लग जाओ, मैं भी कोशिश करूंगा एक अच्छी कार्ड बनाओ, समझ में? जूठा नहीं छोड़े, जूठा नहीं छोड़े, उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मैंने यदि जूठा बच भी गया है
तो साफ सुथरा सामान जो भी आपने छोड़ा है उसको हम एक अलग अलग बर्तन रख देंगे। बर्फी बच गया उसमें रख दीजिए, रसगुल्ला रसगुल्ले में रख दीजिए, हम गरीबों को दे देंगे, हम जानवरों को खिला देंगे, लेकिन हम उसे गटर में नहीं फेंकेंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था की है। देखो, शादी के दिन सामूहिक का आयोजन रखा गया है। शादी के दिन सामूहिक का आयोजन रखा गया है। किसी भी लौकिक देवी देवता का पूजन का त्याग रखा गया है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया हमें तो। माता पिता के विशेष आग्रह का आभार, माता पिता ने विशेष आग्रह किया, बेटा कोई गुरु को देव को सास की पूजा नहीं होगी, बोल के चाहिए। बहुत अच्छा, माता पिता को भी याद किया। जैन पानी माने छना हुआ जल, अचित पानी, उस पानी की व्यवस्था की गई है। और या फिर वो डाल करके वो अचित करके पानी, उसकी पानी व्यवस्था की। तो ये तो हुए एक कार्ड। अब एक कार्ड माने उसी एक कार्ड का 2 पेज है ना। सबसे ऊपर लिखा है बीतरागा लोग, फिर सगुन क्षणिकाओं में ये सब कुछ लिखा है जो लिखना है उन्हें। फिर एक जो काम की बात है सामयिक, सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक सामयिक। आप भी लिखिए, प्रातःकाल 5 बजे से सामयिक, इसके बाद सामूहिक विधान। हमारे भाई की शादी हुई थी, मेरे से छोटे वाले की शादी हुई। सबसे पहले सामूहिक पूजा में विधान में दोनों लड़के लड़की और दोनों का परिवार पहले विधान में शामिल हो। इसके बाद दोनों ने 1 घंटा प्रवचन सुना, दोनों ने और दोनों परिवारों ने प्रवचन में बैठे। इसके बाद जाकर के भोजन पानी हुआ। भोजन पानी के बाद जुलूस निकाला, क्या करते हो, और फिर दोपहर में भावरें हुई। शाम को 6 बजे अलविदा खराब होता है लेकिन विदा, ठीक है। तो मैंने इस तरह मैंने अपने कार्यक्रमों में ये चीज दिखाएं। हमारी पत्रिका देखते से लोगों को लगना चाहिए जैसे इस पत्रिका को आज हम यहाँ शो कर रहे हैं, ऐसे आपकी पत्रिका भी एक आदर्श बननी चाहिए। आप ठान के जाओ कि अपने बच्चे की, बच्ची की, बहन की, किसी की भी शादी हो, लेकिन इस चक्कर में तुम नहीं कर रहे हो तो शादी मत कर लेना इस चक्कर में। नहीं पंडित जी मैं अपनी शादी में जरूर बनाऊंगा। पहले तो नहीं करो, क्योंकि इससे अच्छी पत्रिका हम तुम्हारे बैराग्य की बनाएंगे। समझ आ गया? तो इस तरह से इन्होंने इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। विशेष नोट, जैन संस्कारों की सुरक्षा के साथ एक आदर्श विवाह में आपका स्वागत है। इस तरह से उन्होंने लिखा है। विशेष सहयोग में जैनत्व सुरक्षा संघ है, बाकी वो परिवार है उनका सारा, वो बाकी सब लिखा हुआ है। तो इस तरह से एक पत्रिका पढ़ के हमने आपको सुनाई। ले बेटा तुम्हारे मोबाइल के लिए धन्यवाद। अब एक इसमें कुछ चीजें और जोड़ी जाएंगी, मैं भी जोड़ रहा हूं, आप भी जोड़ें। और एक बात और ध्यान रखें, वन में गाड़ी चल रही है, अभी तक तो वन में गाड़ी चल रही है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने विचार हमको लिख के दें, या आपको 1-1 मिनट मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट बोलोगे, लंबी चौड़ी भाषा नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्य, सदन में बैठे हुए भाइयों बहनों ना, ये सब हम समझ लो, हमने सुन लिया आपका। आप तो सीधे पॉइंट टू पॉइंट 1 मिनट मिले आपको। मैं चाहता हूं बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर व्यक्ति शेयर करे कि मैं एक ऐसा विचार मुझे आया है और मैं इस तरह से इसको डील करना चाहता हूं। और झूठा संकल्प नहीं, लेकिन ये मैं सचमुच करूंगा। हमसे पूछोगे, पंडित साहब से पूछोगे तो हमने तो बता दिया, आप स्वाध्याय करोगे तो ही सेल्फ चार्ज पर्सन बनोगे, तो हमारे कहने से नहीं बन पाओगे। क्योंकि इसके बाद जिंदगी में 23 घंटे आपके लिए हैं, 1 घंटा आप समाज के लिए दीजिए। पाठशाला पढ़ाइए, स्कूलों में जाइए। स्वामी जी का ज्ञान बेहरा क्यों बढ़ा था आपको पता है? हर सप्ताह गुरुदेव जी3 हॉस्पिटल में जाते थे, कैंसर हॉस्पिटल में, टीबी हॉस्पिटल था, और टीबी हॉस्पिटल हर सप्ताह जाते थे। और जितने भी जीव होते थे सबको देख के आते थे, यथायोग किसी को मांगलिक करते थे, किसी को सिंपैथी देते थे, किसी को भगवान आत्मा समझाते थे, सबको बोल के आते थे। मुझे इसमें कुछ कहना है, आप इसमें सबसे पहली शुरुआत ये करो, अपने समाज का गरीब से लेकर अमीर तक, जवान से लेकर वृद्ध तक, कोई भी व्यक्ति समाज का यदि भर्ती है हॉस्पिटल में तो आप उसके पास जरूर जाइए। उसको 15 मिनट स्वाध्याय करा के आइए, 10 मिनट पाठ सुना करके आइए, उसे सिंपैथी देकर आइए। जब एक परिवार का एक मेंबर से आप जुड़ते हो ना, तो उसका सारा परिवार आपसे जुड़ता है। हमसे पूछोगे तो हम ही कहेंगे, ये बात मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में इस सब बात लिखी कल्चर की, उपगुहन और स्थितिकरण। आप जाइए,
बीमार आदमी के पास जाइए, थोड़ी देर सेवा कीजिए। यदि जरूरत पड़ जाए, आपको मालूम पड़ जाए कि मेरे पास दवा की कमी है, कोई से मत बोलिए, चुपचाप दवाएं पहुंचा दीजिए, चुपचाप फल की व्यवस्था कर दीजिए, चुपचाप सब कर दीजिए, थोड़ी सेवा कीजिए, एक भक्ति कीजिए। 2-4 दिन बाद तात्विक चर्चा सुनाइए, फिर अच्छा संबोधन सुनाइए, फिर सुनो भैया स्वस्थ हो जाओ तो यहाँ आराधना करना, स्वाध्याय में आना, और सुनो समाधि हो तो चिंता नहीं करना, अब तुम समोसरण में पहुंचोगे सिमंदर भगवान की। इसे प्रसन्न होके जाओ, मर के मत जाओ, रो के मत जाओ, तड़प के मत जाओ। देह छूटने का अवसर आया है, प्रसन्न हो जाओ। हम भगवान के समोसरण में जाके स्वाध्याय करेंगे, आराधना करेंगे, मुनि दीक्षा लेंगे, आत्मकल्याण करेंगे, ये भावना भाव। एक काम ही कर सकते हो आप पूरे नगर में। अब जरूरी नहीं कि हर महिला, एक ही महिला सबके घर में जा पाए, 10 जनों की टीम बना लो, जहां जहां जिसकी जरूरत है उसके टैलेंट के अनुसार उसको वहां भेज दो, और फिर अपनी एक रिपोर्ट ले लो, एक ही जगह पर रिपोर्ट ले लो। कुछ कमी हो तो उसे समझाओ, ये बात और समझानी थी आपको, ये बात और पढ़ानी थी, अब हम जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, तो शेयर करते चले जाओ। धीरे धीरे आपके यहाँ समाधि की संस्कृति हो जाएगी। बाकी बात मैंने कल कही थी, जो बहुएं अच्छी समाधि कराती हो, सेवा करती हो, उन्हें खूब आशीर्वाद दो, बड़े लोग, उसकी प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो, व्हाट्सएप पे घुमाओ। अच्छी बहू की वीडियो निकलना चाहिए, जी कहना चाह रहे हैं। अच्छी सास की निकलनी चाहिए। कभी कभी अखबारों में अच्छे समाचार आते हैं इस तरह के, बड़ा अच्छा लगता है। एक अंतिम बात कहूं, टाइम तो हो गया, बातें और हैं फिर शेयर करेंगे। आप लोग लेट आए, आज हमने 7:15 बजे बुलाया था आपको, लेकिन आप आज लेट थे, हम प्रवचन का टाइम नहीं काटना चाहे थे। आलोचना करना, बुराइयां करना, क्रिटिसाइज करना विश्व की सबसे सस्ती फैक्ट्री है, क्योंकि इसमें न कैपिटल चाहिए, न दिमाग चाहिए, न रॉ मटेरियल चाहिए, एक पैसा भी नहीं लगता आलोचना करने में। लेकिन समझदार लोग एक बात कहते हैं, आप समस्या नहीं समाधान का अंग बने। क्या कहा हमने? आप समस्या नहीं समाधान के अंग बने। जितनी देर में आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उतनी ही 5 मिनट की वाणी से आप किसी की क्लैपिंग कर सकते हो, प्रशंसा कर सकते हो, अनुमोदना कर सकते हो, मार्गदर्शन कर सकते हो, और सोचो कैसे बोला जा सकता है। अपना बस चले ने तो अपन तो सारे हिंदुस्तान को पढ़ा सकती हो, बस सोच चाहिए केवल। आप क्रिएटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक कभी मत सोचो, आपका प्रभाव होता चला जाएगा। आज आपके हाथों में मोबाइल है, मीडिया है, इंटरनेट है, मैं कह भी दूंगा तो भी नहीं छोड़ोगे आप। तो एक काम करो, इसका डायरेक्शन बदल दो, अच्छी बातें निकालो, अच्छी बातें पहुंचाओ लोगों तक। एक अंतिम बात मुझे कहना है, आप सबसे कहना है, बहुत दुख के साथ कहना है मुझे। हम अहिंसक हैं, हम खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो अहिंसक काम करते हैं उनकी हम अनुमोदना भी नहीं कर पाते, उन्हें हम बधाई तक नहीं दे पाते, उन्हें हम धन्यवाद तक नहीं देते। मैंने कई प्रसंग ऐसे हैं, कई प्रसंग मैं आपको केवल याद दिला रहा हूं। जयललिता की जब सरकार थी तमिलनाडु में, जयललिता ने एक बिल पास किया था कि पूरे तमिलनाडु में बलिदान नहीं दिया जाएगा, किसी पशु की बलि नहीं चढ़ेगी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के किसी भी जैन ने उनको कांग्रेचुलेशन नहीं पहुंचाया। दिमाग ही नहीं जाता हमारा। दूसरी एक गजब की एक महिला, मेनका गांधी, अकेली मेनका गांधी। मैं भी उसका वर्णन करने बैठ जाऊंगा तो आपका 45 मिनट का प्रवचन निकल जाएगी, यदि मैं उसकी प्रशंसा करूं। आज की तारीख में मैंने उसको ख्याति लाभ पूजा की जैसे चाय ना हो, ख्याति लाभ पूजा की चाय ना हो। मैंने कौन जानता है मेनका गांधी को, लेकिन आज भी उसके लेख वीर अर्जुन में निकलते रहते, पंजाब केसरी में निकलते रहते उधर दिल्ली साइड, और उन लेखों को बहुत सारा यूट्यूब क्या कहलाता है आपका जो वेबसाइट पर उसकी वेबसाइट पर जाकर हजारों लेख लिखे हैं उसने। मैंने एक एक प्राणी के बारे में सोच खोज कर करके उसने लिखा है। वो आइसक्रीम नहीं खाती, लिपस्टिक नहीं लगाती, पंजाबी लड़की है वो मेनका गांधी, लिपस्टिक नहीं लगाती, दूध नहीं पी दीजिए तुम्हारा। एक घटना घट गई थी,
वो कार से जा रही थी तो उसकी कार से टकरा करके एक साइकिल दूध वाला था, वो गिर गया वहां, तो उसका दूध का ढक्कन खुल गया और पूरा दूध धुल गया। तो उसमें से एक पोटली निकली। तो मेनका गांधी ने कार रोकी और ड्राइवर को भेजा, जा उसकी मदद कर। मदद की, लेकिन वो देख तो रही थी सब। बोले ये पोटली क्या है? उससे पूछा ये पोटली क्या है? बोले हम दूध में पानी मिलाते हैं और पोटली में केंचुए रखते हैं। केंचुए, केंचुए नहीं समझते क्या है? केंचुए रखते हैं, उसको हम दूध की टंकी में डाल देते हैं, तो इससे वो दूध पतला नहीं दिखाई देता, उसके रस निकलता शरीर से, उसके कारण दूध गाढ़ा गाढ़ा लगता है। उस मेनका गांधी ने बोली है बात। उस दिन से उसने बाजार का, मार्केट का कोई दूध नहीं पीती, होटलों का दूध नहीं पीती, कहीं का दूध नहीं पीती वो। आज से 15 साल 17 साल हो गए होंगे, 18 साल 17-18 साल। बॉम्बे में उसने एक महावीर जयंती के दिन भाषण दिया था अपनी जैन समाज के लिए। पूरा वो था, क्या कहलाता है स्टेडियम जैसा, क्या कहलाता है, ऑडिटोरियम। सब महिलाएं वो लगाए हुए थे लिपस्टिक जैन समाज की, और लेदर की वो रखे हुए थी, और मेकअप। जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझती वो तो आगे आगे बैठी थी सब ऐसे बिल्कुल, वो सब आगे आगे बैठी, वो सब भाषण देने आई। आज मैं महावीर भगवान की जन्म जयंती मनाने आई हूं, शायद मैं गलत जगह आ गई। ये पहला वाक्य था, मैं गलत जगह आ गई, मुझे लगी नहीं यहाँ जैन बैठी। तब फिर उसका 1-1.5 घंटे का लेक्चर सुनने लायक है। बोले जो लिपस्टिक आप लगाए हो वेल मछली के खून से बनती है, जो आप क्रीम लगाए हुए हो फला उससे बन करके बनती है, ये लेदर का आप रखे हुए इससे बनता है। एक चीज जो बोली वो 1-1.5 घंटा। अब थोड़े बहुत समझ लो, जो अच्छे काम करते हैं उनकी हम सराहना नहीं करते। आपको पता है मेनका गांधी की वजह से ही पूरी रेल की ट्रेनों में और बसों में सबसे आगे की सीट दूध पिलाने के लिए रखी गई है। बहुत जल्दी उनकी डिजाइन बदलने वाली है, उसमें बाकायदा चारों तरफ से पर्दा होगा। एक महिला अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है, तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसकी सील की सुरक्षा हो, उसके लिए एक केबिन बनाया जा रहा है। रेलों में भी, हर बोगी में और बसों में भी, हम एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला सके। ये कौन सोचता हम में से? लेकिन हम ऐसी सोच को बधाई तक नहीं देते, धन्यवाद नहीं देते। मैं ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, आप खुद अखबार पढ़ते हो और तमाम चीजें पढ़ते हो सके तो आज से एक काम करना, बुरी चीजों की निंदा करने में कभी पीछे मत रहो और अच्छी चीजों की सराहना करने में कभी पीछे मत रहो। आप देश में संस्कृति बहुत फैला दोगे। ओम नमः शिवाय।